राधिका यादव जो एक होनहार टेनिस खिलाड़ी थी, उनकी कहानी सिर्फ खेल की नहीं है, बल्कि सपनों, संघर्ष और एक बेहद दर्दनाक अंत की कहानी है। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च 2000 को हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस का बेहद शौक था। तीसरी क्लास से ही उन्होंने रैकेट पकड़ा और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनके कोच और परिवार वाले बताते हैं कि राधिका का सपना था विंबलडन जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने और भारत का नाम रोशन करना। राधिका ने राज्य स्तर पर कई टूर्नामेंट जीते। ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की डबल्स रैंकिंग में वो 113वें स्थान पर पहुंची। हरियाणा में भी उनका नाम 5वें स्थान पर था। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं थी, वो खुद टेनिस एकेडमी भी चलाते थे, जहां बच्चे ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमक के पीछे कई बार अंधेरा छिपा होता है। राधिका के पिता दीपक यादव शुरू में उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। उन्होंने राधिका के ट्रेनिंग और एकेडमी पर करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च किए, पर धीरे धीरे गांव और समाज के लोग ताना मारने लगे कि दीपक यादव अपनी बेटी की कमाई पर पल रहा है। यही ताने उनके दिल पर लगने लगे। परिवार में तनाव बढ़ता गया। दीपक यादव चाहते थे कि राधिका अपनी एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपनी मेहनत, अपना करियर इतनी आसानी से छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर राधिका के कुछ रील्स और म्यूज़िक वीडियो की भी चर्चा में आए, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि उनकी हत्या का असली कारण सिर्फ ये रील्स नहीं थे, बल्कि पारिवारिक विवाद और सामाजिक दबाव ही असली वजह थे। बात है 10 जुलाई 2025 की। सुबह करीब 10:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 में राधिका अपने घर में थी। अचानक उनके पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से 5 गोलियां चलाई। उनमें से 3 या 4 गोलियां राधिका को लगी। राधिका की मां उस समय घर में ही थी, लेकिन उन्हें शुरुआत में ऐसा लगा जैसे प्रेशर कुकर की आवाज़ हो। जब तक सच का पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। राधिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस की पूछताछ में दीपक यादव ने कहा कि वो कई दिनों से डिप्रेशन में थे और समाज के ताने से टूट चुके थे। सोचिए, एक बेटी जिसने अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए दिन रात पसीना बहाया, उसकी ज़िंदगी अपने ही पिता के हाथों ख़त्म हो गई। राधिका की मौत सिर्फ एक परिवार की निजी त्रासदी नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्यों हमारी सामाजिक सोच इतनी संकीर्ण है कि बेटियों की तरक्की को ही लोग शक की नज़र से देखते हैं। क्यों समाज की बातें किसी के जीवन पर इतनी भारी पड़ जाती है। राधिका यादव की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों के पीछे दौड़ते हुए हमें मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। राधिका आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत, उनका जज्बा और उनका सपना हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा।